मैं इस वक्त एक गोदाम में खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की सूरत हाल, ये चेयर्स पड़ी हुई हैं, कुर्सियों का गोदाम है। और यहाँ पर जो बारिश का पानी, बारिश इतनी हुई रावलपिंडी में कि बारिश का पानी जो है वो घरों में भी दाखिल हुआ, दुकानों में भी दाखिल हुआ, गोदामों में भी दाखिल हुआ और दुकानों में भी दाखिल हुआ। और देखें आप, ये पानी की सूरत हाल देखें, यहाँ पर पानी जो है अभी तक मौजूद है। दाऊद, ये मेरा कैमरामैन है, ये दिखाएंगे आपको कि ये देखिए पानी की सूरत हाल, यहाँ पर पानी जो है मौजूद है और ये सामान भी पड़ा हुआ है। इसी तरह के कई यहाँ पर सैकड़ों गोदाम हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जो जितने घर हैं उनमें पानी भरा हुआ है, नाले जो हैं वो अटे हुए हैं। इस गोदाम के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके गोदाम में पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये पानी इसलिए आता है कि ये गली में पानी जब चढ़ता है ना तो फिर वो सारा रास्ता बंद हो जाता है पानी का, वो सारे घरों में आ जाते हैं। लोगों के लाखों रुपए का नुकसान हो गया, किसी का फर्नीचर ख़राब हो गया, किसी की कुर्सियाँ वगैरह ख़राब हो गई। आपका गोदाम ये जो है इसमें भी पानी भरा हुआ है, आपका क्या नुकसान हुआ है? हमारा ये ना, हमारी कुर्सियाँ वगैरह हमने थोड़े सामान उठा लिया, कुछ ख़राब होने वाली चीज़ है। अभी ये थोड़े ज़्यादा सामान पड़ा है, ये ख़राब होने वाली चीज़ है, पानी के साथ ये ख़राब हो जाता है, जंग पकड़ लेता है ये चीज़ें। ये हमारे लाखों रुपए का सामान पड़ा है, ये सारा वेस्ट। पानी क्यों आता है? क्या बारिश से पानी आता है या कोई नालों का मसला है, सफाई का मसला है? क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि हमने पंजाब को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। देखिए उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि साफ़ किया, लेकिन सबसे मेन इशू ये है ना कि वो उनको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए नाला लाई का। नाला लाई पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, उसको ज़्यादा खुला करेंगे कि उसके साथ पानी फिर आना बंद हो जाएगा। मेन काम वहाँ पे है, वहाँ पे वो सारा तवज्जो ही नहीं देता। मेन जो सा तवज्जो ना नाला लाई है मेन। अब उसका इस्लामाबाद का भी पानी है और पिंडी का पानी उसी लाई पे आता है, वो सारा जगह उसका रास्ता बंद हो जाता है, जाने का रास्ता नहीं है। वो जब चढ़ जाता है लोगों के घरों में चले जाते हैं, बहुत लाखों रुपए के, किसी के घर ख़राब हो जाता है, किसी की क्या चीज़ें ख़राब हो, गोदाम में जिसका सामान पड़े हैं, किसी का फर्नीचर पड़े, ये सारे सामान तबाह हो जाते हैं। असल में नाजरीन जो मसला है वो नाला लई है, क्योंकि नाला लई में जब पानी आता है, नाला लई में हम नाला लई पे भी जाएंगे, नाला लई की सूरत हाल भी दिखाएंगे। उसमें बहुत से नाले जो हैं वो शामिल होते हैं और जब वो नाला लई पर दबाव पड़ता है तो वो सारा पानी जो है वो नशेबी इलाकों में दाखिल हो जाता है। और रावलपिंडी का ये बहुत दरीना मसला है। सन 2000 में भी सैलाब आया था, उसके बाद भी सैलाब आते रहे, अब भी जो है ये सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और लोगों का जो है करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। लेकिन नाला लई के हवाले से हम नाला लई पे बताएंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे और वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं मुकम्मल हुए, उस पर जो पैसा खर्च हुआ वो कहाँ गया। और इसके बावजूद जो है वो हर साल जब बारिश आती है तो पानी जो है वो गोदामों में और घरों में और गलियों में होता है और लोग जो हैं वो जागते हैं। तो हम दीगर इलाकों में भी जाते हैं, वहाँ पर भी आपको मसाइल दिखाएंगे और साथ साथ नाला लई की भी सूरत हाल दिखाते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नाला लई पर और ये वो नाला लई है जिसको सबसे बड़ी वजह करार दिया जाता है रावलपिंडी में सैलाब की। ये जो ग्वाल मंडी का इलाका है, यहाँ इस वक्त मैं ग्वाल मंडी के इलाके के चौक पे मौजूद हूँ। इसके इर्द गिर्द जो है वो सारा ये तजारती हब है, यहाँ तजारत होती है, बहुत बड़ी मार्केटें हैं और यहाँ पर जब पानी आता है और ये ओवरफ्लो करता है तो दीगर जो नाले इस नाला लई में दाखिल होते हैं, वहाँ से पानी जो है गलियों में आ जाता है, दुकानों में आ जाता है, गोदामों में आ जाता है। और हमने आपको दिखाया कि गोदामों में पानी था, दुकानों में पानी था, बहुत बड़ा नुकसान लोगों का हुआ। नाला लई के हवाले से बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हुए हैं, क्योंकि ये मारला हिल से जब निकलता है तो इसमें 11 बड़े नाले दाखिल होते हैं। इसमें मिलियंस एकड़ वाटर जो है, मिलियन एकड़ फिट वाटर पानी जो है इसमें जो है वो निकासी आब होता है। लेकिन ये पानी जो है ये ओवरफ्लो हो जाता है। आपने देखा कि पानी ये दाऊद मुझे दिखाएगा कि सामने 20 का वो डिजिट लिखा हुआ है, वहाँ तक पानी इस लेवल तक गया है और इससे ऊपर भी गया है। अगर इससे ऊपर पानी जाता है तो वो पानी ना सिर्फ निकासी आब में उसका मसला बनता है, बल्कि वो घरों में दाखिल हो जाता है और जो नशेबी इलाके हैं उसमें वो बिल्कुल ये पानी दाखिल भी हुआ है। इसका मुस्तकिल हल आज तक जो है वो नहीं निकला। मेरे साथ इस वक्त रावलपिंडी चैम्बर के सदर जो हैं वो मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर विज़िट करने आए, तो हमने सोचा कि उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए और उनसे पूछा जाए कि इससे कितना नुकसान होता है, तजारत का कितना नुकसान होता है और क्या इसका कोई मुस्तकिल हल है भी। गवर्नमेंट के साथ इन्होंने कोई मसला उठाया भी है या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक, पंजाब हुकूमत का एक दावा है कि सुथरा पंजाब, और वो पंजाब को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। तो क्या ऐसे कोई ये दावे हैं या इसमें कुछ हकीकत भी है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है?
हम नाला लई पर इस वक्त मौजूद हैं। बारिश हुई रात, 15 घंटे की बारिश के बाद इसका लेवल जो है वो बढ़ा और 20 से ऊपर चला गया। सायरन बज गए, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। मैंने देखा दुकानों में, गोदामों में पानी था। तो हल है इसका? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करूंगा कि आज आप यहाँ आए और इस इम्पोर्टेंट इशू को आपने हाईलाइट किया और आपके चैनल की ज़रिए हम इस इशू को मज़ीद अब उजागर करना चाहेंगे कि ये बहुत अरसा दराज से हम नाला लई के मसाइल सुन रहे हैं। ये आज की बात नहीं है। हम आज से 15-20 साल पहले भी जाएं तो एक बहुत ग्रैंड मंसूबा लई एक्सप्रेसवे का पेश किया गया और तब से हमें प्रॉब्लम्स का भी पता है, हल का भी पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कहें पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो जाता है, वो हल जो है वो हमारे सामने आ नहीं रहे। हर सतह पे चेंबर ऑफ कॉमर्स देखें नुमाइंदा है इन तमाम ताजरों का। आज सबसे पहले जब हम यहाँ आते हैं, पूरी रात जब हम लोग अपने ताजरों के रहनुमाओं के साथ यहाँ मौजूद हैं, सारे उनके साथ राब्ते में रहते हैं, उनके नुकसानात की हमें फ़िक्र होती है। आप अगर यहाँ देखें, आपने 20 फुट का जिक्र किया, तकरीबन 20 फुट रोड लेवल है। अगर 30 फुट या 25 फुट पे आ जाए तो ये दुकानों में घुस जाएगा और यहाँ ज़्यादा ऑटो की दुकानें हैं, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, लोगों का माल स्टॉक हुआ हुआ है, अरबों का यहाँ सामान मौजूद है और ये नुकसान हमने पहले भी होते देखा है। देखिए, कुछ इश्यूज़ हैं जो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हर लेवल पे उठाए हैं और हम चाहेंगे आज फिर आपके ज़रिए हम इश्यूज़ को दोबारा हाईलाइट करें। तमाम यहाँ लोगों से जो बात हुई, अगर आप यहाँ गार्बेज का निज़ाम देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि ये नाला लई, पहले आपने बताया कि 11 इनपुट्स ले रहा है मुख्तलिफ वाटर बॉडीज़ की और उसके बाद ये नैरो होता गया ओवर दी ईयर्स। और ये ठीक है, अर्बन एरियाज़ में इशू होता है कि जैसे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो है प्रेशर पानी का बढ़ता जाता है। हमने कराची जैसे शहर में भी देखा। लेकिन जो फिर जो आपका वेस्ट है, अगर आप इसको भी डंप होने देंगे तो वो मज़ीद मामलात ख़राब करेगा, क्योंकि वो क्लॉग कर देता है पानी को। और इस वक्त अगर आप दोनों तरफ देखें तो आपको एक लंबी कतार नज़र आ रही है ऑफ डंपर, ये डंप हुआ हुआ है वेस्ट। और यहाँ पे बाकायदा मुझे मालूम हुआ कि यहाँ अलाउ हुआ हुआ है कि रात को, अब ये लीगल है इलीगल है, अब ये हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे कि ये कैसे सामान यहाँ आके डंप होता है और इसके खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ये तो आप खुद एक प्रॉब्लम जो मौजूद है। नालों में जो वाटर वेज होती हैं उसमें कूड़ा करकट फेंकना तो वैसे ही इलीगल है, तो यहाँ ये अलाउ है? बज़ाहिर तो देखें ये लग ऐसे ही रहा है कि एक मुनज़्ज़म तरीके के ज़रिए यहाँ हो रही है, क्योंकि वहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें, और यहाँ जो हमारी बात हुई है ताजे रहनुमाओं से, वो सारे यही बता रहे हैं कि यहाँ रात के वक्त आते हैं और डंपिंग होती है। अब यहाँ अगर पेट्रोलिंग हो, यहाँ अगर लॉ की कोई मौजूदगी हो तो 1-2 FIRs काटी जाए, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जब एक्शन लिया जाएगा तो खुद ही अगर इलीगली भी हो रहा है तो वो हट जाएगा। जो नाला लई है इसके हवाले से बहुत से प्रोजेक्ट्स चले। मैंने खुद 20 ईयर्स मुझे हो गए हैं इस फील्ड में। मैंने देखे बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर चले। इसके तोसी के हवाले से यहाँ पर देखा एक्सप्रेस वे भी बननी थी, वो पैसे किधर गए? क्या कैपेबिलिटी नहीं है, पैसा लगता नहीं है, हुकूमत लगाना नहीं चाह रही? आप लोगों ने कभी बात की हुकूमत से? जी बिल्कुल, देखें मैंने आपको बताया, अगर हम बात करें 20 साल पहले मुशर्रफ साहब के दौर की, उस वक्त एक बहुत बड़ा मंसूबा आया था नाला लई एक्सप्रेसवे के नाम से, जिसमें हमने चेंबर ने एक तजवीज़ दी थी कि जैसे अगर आप दुबई का मॉडल देखिए, वहाँ पे भी अगर आप मेन शाहराहों को देखिए तो हमने एक मॉडल दिया था कि जैसे ब्लू एरिया है इस्लामाबाद में, हमने कहा था आप इसको ऊपर शाहराह बना के इसको बिल्कुल वाटरवेज को नीचे ले जाइए और इसको आबाद कीजिए और इसमें बाकायदा आप एरिया को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। मंजूर हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन फंडिंग नहीं मिली। और जो हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेटिक डिलेज़ की, उसका वो शिकार रहा, आज भी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज़ का ही शिकार है। और हम यही कहते हैं कि ये किसी डिज़ास्टर का वेट होता है शायद हमारे मुल्क में, कि जब वो डिज़ास्टर हो जाए तो फिर इंतज़ामिया भी जागे और हुकूमत भी जागे कि जी अब करें। अब हम दोबारा से इस चीज़ को उजागर करेंगे जब भी कमिश्नर साहब, CM साहिबा, कोई फेडरल मिनिस्टर हमारे पास आता है। हम तो अपने शहर की बात करते हैं और हम लई के एक्सप्रेसवे, लई के प्रोजेक्ट की सबसे पहले बात करते हैं कि ये तमाम लोग स्टेक होल्डर हैं जो आपके साथ यहाँ खड़े हैं। इन तमाम लोगों की अरबों की यहाँ जो है वो कारोबार हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं और ये सारी हर साल स्टेक पे होती है। हर साल हम यही होते हैं। ठीक है, कुदरती आफात हैं, हम मानते हैं, हुकूमत कहती है कुदरती आफात हैं, उसके खिलाफ एक हद तक ही जाया जा सकता है, लेकिन जो करना चाहिए वो तो हमें करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये मनसूबे को फास्ट ट्रैक करना चाहिए। हम इसको इमीडिएटली आपके चैनल के ज़रिए भी एक अर्ज करते हैं, गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि इसको तेज़ किया जाए इस प्रोजेक्ट को। और दूसरा, ये जो इस वक्त डंपिंग हो रही है इसको खुदारा रोका जाए, क्योंकि अगर ये नहीं रुकेगी तो जो काम नहीं हो रहा वो तो नहीं हो रहा, जो है वो भी और बदतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, असल मसला जो है वो काम करने का है, प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने का नहीं, उस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का है। यहाँ अगर एक्सप्रेस वे का मंसूबा बना था तो उसको मुकम्मल किया जाना चाहिए था। यहाँ पर जो वेस्ट जो है वो यहाँ डंप हो रहा है, इसको अलाउ ना करना, इसको ख़त्म करना तो एक ज़िम्मेदारी ज़िले हुकूमत की है।
जो कि अपनी ज़िम्मेदारी लगता है कि अदा नहीं कर रहे। और जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो ज़रूर हमें नज़र आता है कि कश्तियाँ भी आ जाती हैं और यहाँ पर जो रेस्क्यू 1122 भी आ जाती है, वहाँ पर इदारे भी आ जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल इसका नहीं निकलता।